ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड तीसरा अध्याय देवताओं का शिव जी के पास जाना। सनंद कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिवलोक पहुँचे। वहाँ शिवलोक में भगवान शिव के सभी गण उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। भगवान शिव अपने प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे वहां अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनका यह अद्भुत और दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव कृपा निधान भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल्य भगवान शिव, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही इस संसार में हर कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्त वत्सल्य, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर उनके अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करते हैं। भगवान, हम सब इस बड़े दुखी होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। दानवराज दभंग के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने अनेक देवताओं को अपना बंदी बना लिया है और देव सेना को घायल कर क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया है। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हम दुखियों के दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। यह कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 31वां अध्याय शिव जी द्वारा देवताओं को आश्वासन। सनंद कुमार जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार देवताओं की करुण प्रार्थना और अनुयायी विनय सुनकर त्रिलोकनाथ भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, हे ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सब कुछ जानता हूँ। असुर राज शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु एवं प्रबल विरोधी हो गया हो, परंतु वह अभी भी धार्मिक और सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है। परंतु फिर भी तुम लोग मेरे पास मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी व्यर्थ की चिंता त्याग दो और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं निश्चित ही शंखचूड़ का संहार करके उसके द्वारा दिए गए कष्टों से तुम्हें मुक्त दिलाकर तुम्हारा स्वर्ग का राज तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान शिव जब इस प्रकार से देवताओं को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दे रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण वहां पधारे। भगवान शिव को प्रणाम करके वह प्रभु की आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। श्री कृष्ण और राधा ने महादेव जी के मन में बहुत स्तुति की। जब भगवान शिव ने उनसे उनके आने का कारण पूछा तो श्री कृष्ण बोले, हे कृपा निधान दयानिधि, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप ही इस जगत में सनाथ हैं। आप तो जानते ही कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शराब भोग रहे हैं। मेरा पार्षद सुदामा भी शराब के कारण दानव की योगी में अपना जीवन जी रहा है। आप भक्त वत्सल्य हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाइए। भगवान, अब हमें इस शराब से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना को सुनकर देवादिदेव महादेव जी बोले, हे कृष्णा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही आपका कल्याण होगा। आप श्राप के अनुसार 12 कल्प तक इस शराब को भोगने के पश्चात ही राधा सहित अपने निवास बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाओगे। आपका सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूड़ के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शत्रु है। देवताओं को उससे बहुत कष्ट दिया, उसका राज्य छीन कर उन्हें बंदी बना लिया है। तब भगवान शिव बोले कि मैं आपके दुखों और कष्टों को समझता हूँ। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत सब कुछ बुला दो।
तब उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि वह वहां जाकर अन्य देवताओं को समझाइए कि वह निश्चित हो जाए। मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और उन्हें शंखचूड़ के भय से मुक्त दिलाऊंगा। भगवान शिव के यह अमृत वचन सुनकर श्री कृष्ण, राधा, ब्रह्मा जी सहित हरि विष्णु को बहुत संतोष हुआ। तब वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव को आज्ञा लेकर सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। 32वां अध्याय पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनकंत जी, जब देवाधिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र सहित श्री कृष्ण को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दिया, तब सब देवता और प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चल गए। तब आगे क्या हुआ, भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर संत कुमार जी बोले, हे महामुने, भगवान शिव के आश्वासन देने पर कि वह असुर राज शंखमुंड का वध करेंगे, तभी देवता अपने अपने स्थान को चल दिए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ पुष्पदंत को स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत वहां शिव जी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवाधिदेव, कृपा निधान, करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा सर्वोदय कर उसे यथाशीघ्र ही पूरा करूँगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहां से असुर राज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य वापस दें, अर्थात भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहें मुझे बता दें, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुरराज शंखचूड़ बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूँ, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन क्रोध की सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस शिव जी के पास लौट गया। 33वां अध्याय भगवान शिव की युद्ध यात्रा। ब्रह्मा पुत्र सनंत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूड़ की नगरी से वापस आया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीर गणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां अतिशीघ्र पूरी की और आकर इस बात से भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिव सेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, कृति, कुबर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थी, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी।
भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलयामान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खंड, चम, धनुष, बाण आदि अनेकों वस्तुएं थीं। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर, एक में आकाश को स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल तथा अनेक शक्तियां विराजमान थीं। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके 3 करोड़ योगिनी, 3 करोड़ डाकिनियों भी थी, जो अपने सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए पूरे जोर शोर से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिसमें हजारों वीर बलशाली गण विराजमान थे, पूरे मनोयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। 34वां अध्याय शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुर राज शंखचूड़ के पास से वापस लौट गया, तब असुर राज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती हैं। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। प्रातःकाल जागकर असुर राज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तराधिकारी अपने पुत्र को सौंप दिया और देवी तुलसी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आह्वान किया। अपनी स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पल भर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वह युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में अवश्य ही जीतेंगे। मौर्य, कालकी और कालिक्य नामक 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अश्वनीय सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते थे। असुर राज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए उस सेना का नेतृत्व स्वयं असुर राज शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उसके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शंकराचार्य उनका मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्घोष करती हुई वह राक्षस सेना तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही थी। चलते चलते काफी समय बीत गया। आखिर पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षयवट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया। वहीं से कुछ दूर पर देव सेना ने भी अपना डेरा डाला हुआ था। 35वां अध्याय शंखचूड़ के दूत और शिव जी की वार्ता। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार देवताओं की सेना लेकर भगवान शिव और राक्षसों की सेना के साथ असुर राज शंखचूड़ अपने अपने निवासों को छोड़कर युद्ध करने के लिए यात्रा करते करते रास्ते में रुक गए हैं और दोनों सेनाएं कुछ ही दूर पर रुकी थी, तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा। दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंच गया और बोला, हे शिव, मैं दैत्यराज शंखचूड़ का दूत हूँ और उनका संदेश पाकर आपके पास आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि वो यहाँ आ गए हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? तब दैत्यराज के उस दूत से शिव जी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ शत्रुता छोड़कर उससे मित्रता कर लो। उनका हड़पता हुआ राज्य उन्हें वापस कर दो और तुम सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वह शुभकर्मी महर्षि कश्यप की संतान है। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसलिए वह समय रहते मेरी समझाई हुई बात को समझ जाए, अन्यथा इसके परिणाम दानवों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर वह दूत पुण्य बोला, हे देवाधिदेव, हाल की अपनी बातों से कुछ सच्चाई है।
परंतु क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं? देवता हमेशा सही होते हैं, उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। आपके अनुसार सारे दोष असुरों में हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में नहीं, देवताओं में भी है। मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूँ कि मधु और कैटभ नामक दैत्यों के सिर को किसने काटा? त्रिपुरु के युद्ध करने के पश्चात क्यों भस्म कर दिया गया? आप सदा ही देवताओं और दानवों के पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही कल्याण करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवताओं और असुरों दोनों के लिए ही आराध्य हैं। इसलिए आपको किसी एक के संबंध में नहीं, बल्कि दोनों को हितों का ध्यान में रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के वचनों को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, दूत, तुम्हारी ये बात पूर्णतः गलत है। मैं देवताओं और दानवों में कभी भी भेद नहीं करता। मैं तो सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ और उनके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करता हूँ। मुझे देवताओं पे आए संकट को दूर करना है, इसलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुर राज शंखचूड़ को बता दो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए और वह दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। 36वां अध्याय, देव दानव युद्ध। व्यास जी ने सनंत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मापुत्र, जब भगवान शिव का संदेश लेकर दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत वापस अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया, तब क्या हुआ? उस दूत ने शंखचूड़ से क्या कहा और उस दूत से सारी बातें जानने के पश्चात दैत्यराज शंखचूड़ ने क्या कहा? हे महर्षि, कृपया करके इस संबंध में मुझे सविस्तार बताइए। व्यास जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर सनंत कुमार जी बोले, हे महामुने, उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव से हुई सारी बातें बता दी हैं। शिव जी की कही बातें सुनकर शंखचूड़ और अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपने विशाल दैत्य सेना को तुरंत युद्ध के लिए चलने की आज्ञा प्रदान की। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान के लिए कहा। देवताओं और दानव दोनों ही सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ते हेतु पर तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। दानवों की सेना में सबसे आगे शंखचूड़ था और दूसरी ओर देव सेना में त्रिलोकनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने अपने स्वामियों के जय घोष के साथ आगे बढ़ रही थी। उस समय चारों ओर रणभेरियां बजने लगी थी। कुछ ही समय पश्चात देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे को अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मार काट चीख पुकार मची हुई थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दबंग, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुताशन तो कालिंबिक के साथ वरुण देव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में मगन थे, परंतु भगवान शिव तथा देवी भद्रकाली अभी तक ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू ही नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध का दृश्य देख रहा था। उस समय युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थी। सभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और युद्ध में अनेक प्रकार के आयुधों का उपयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गई। 37वां अध्याय, शंखचूड़ युद्ध। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बहुत भयानक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा करने हेतु इधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भगवान देवादिदेव भगवान शिव की शरण में आ गए। तब वह देवता बोले, प्रभु हमारी रक्षा करें। असुर सेना परास्त होने की बजाय हम पर हावी हो रही है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम अवश्य ही हार जाएंगे। देवता के यह वचन सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वह उठकर खड़े हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने असुरों की अशोहिणी सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली भी अनेक दैत्यों को मारकर उनका रक्त पीने लगी।
इस प्रकार असुरों को युद्ध में कमज़ोर पड़ता देखकर देवताओं में एक नई जान आ गई। जो देवता इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग गए थे, वह भी आकर पुनः युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर दैत्यों को पकड़ पकड़कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद ने अपने बाणों से करोड़ों दानवों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु इधर उधर भागने लगी। असुर सेना को इस प्रकार तिब्बर खिब्बर होता देखकर दानवराज शंखचूड़ क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने हाथों में धनुष बाण उठाया और भयानक बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देवसेना के अनेकों सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर स्कंद देव आगे बढ़े और शंखचूड़ को ललकारने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर स्कंद पर पलटकर वार किया। उसने स्कंद का धनुष काट दिया और पूरी शक्ति से स्कंद की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर बाद स्कंद उठकर खड़े हुए और उन्होंने अपने बाण से शंखचूड़ के रथ में छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट आदि कुंडल भी गिरा दिए। तत्पश्चात उसने एक भयानक विषभुजी शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात वह ठीक होकर पुनः युद्ध करने लगा। इस बार अब उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब कार्तिकों को इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा लाई। उनकी दशा देखकर शिव जी ने उन पर अपने कमंडल का जल छिड़का। जल छिड़कते ही कार्तिकेय फौरन उठ बैठे और पुनः युद्ध करने के लिए चल दिए। दूसरी ओर वीरभद्र और शंखचूड़ का भयानक युद्ध चल रहा था। यह कह पाना कठिन था कि दोनों में से कौन अधिक वीर और बलशाली है। एक दूसरे पर वह बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली भी पुण्य युद्ध में आकर दानवों का भक्षण करने लगी। 38वां अध्याय, भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, देवी भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया, जिससे डर के अनेकों दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भद्रकाली ने अपने तेज और नुकीले दांतों से दानवों का रक्त चूसना शुरू कर दिया। यह देखकर युद्धरत दानव भय से और आतंकित हो गए। वह डरकर इधर उधर भागने लगे। यह देखकर दानव राज शंखचूड़ दौड़कर देवी भद्रकाली से युद्ध करने के लिए आगे आए। शंखचूड़ को सामने देखकर भद्रकाली ने प्रलय अग्नि के समान भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैश्वक नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत किया। देवी भद्रकाली ने उनके जवाब में नारायण शस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ हाथ जोड़कर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा, जिससे वह नारायण अस्त्र वहीं पर शांत हो गया। दैत्यराज शंखचूड़ अपने भयानक बाणों से देवी पर प्रहार करता और देवी उन असंख्य प्राणों को अपने विकराल दाढ़ों से चबा जाती। इस प्रकार देवी और शंखचूड़ में भयानक संग्राम होने लगा। तभी क्रोधित भद्रकाली ने पशुपात नामक ब्रह्मास्त्र उठा लिया, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि अभी दैत्येंद्र की मृत्यु का समय नहीं आया है, इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं लिखी है। तब देवी ने पशुपात अस्त्र को वापस कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ी। यह देखकर असुरराज ने रौद्राक्ष चला दिया, जिसकी गति को कम किया। तब भद्रकाली ने असुरराज द्वारा प्रयोग गई सारी शक्तियों को तहस नहस कर दिया और आगे बढ़कर शंखचूड़ की छाती पर अपने मुक्कों का जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही देर पश्चात पुनः उठकर वह भद्रकाली देवी से युद्ध करने लगा। जब देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और चारों ओर घुमाकर धरती पर फेंक दिया, शंखचूड़ कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। तब देवी अनेक दानवों का वध करना शुरू कर दिया। शंखचूड़ चुपचाप वहां जाकर अपने रथ पर धीरे से बैठ गया। 39वां अध्याय, शंखचूड़ की सेना का संहार।
व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार जी, जब देवी भद्रकाली द्वारा युद्ध में घायल होकर शंखचूड़ पुण्य अपने रथ पर जाकर बैठ गया, तब क्या हुआ? भगवान शिव ने, जो उसे युद्ध में असुर राज शंखचूड़ का वध करने के लिए आए थे, क्या किया? कृपया कर मुझे इस कथा को सविस्तार सुनाइए। व्यास जी की इस जिज्ञासा को शांत करने हुए सनंत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वह बोले, हे महामुने, जब देवी भद्रकाली ने असुर राज शंखचूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया, तो कुछ समय तक शंखचूड़ इस प्रकार से धरती पर पड़ा रहा मानो मूर्छित हो गया है। तब देवी जाकर दानवों पर प्रलय की भांति टूट पड़ी। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंखचूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में बताया। यह सारी बातें सुनकर त्रिलोकनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ देवाधिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदीश्वर पर चढ़कर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में पधारे, तो उन्हें देखकर असुर राज शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात शंखचूड़ अपने विमान पर चढ़ गया और भगवान शिव से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। उसने अपना रक्षा कवच पहना और युद्ध करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। वह पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव पर दैवास्त्रों का प्रहार कर रहा था। इस प्रकार त्रिलोकनाथ भगवान शिव और असुर राज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शिव जी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन सब को पलट भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उन पर पुनः प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि मैं भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं, तो वह पल भर में ही जमीन पर आ गिरेंगे और इस प्रकार मैं उन पर झपटा कर उन्हें अपने वश में कर लूँगा। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिव जी के वाहन नंदीश्वर के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु देवाधिदेव ने क्षण मात्र में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय नंदीश्वर को युद्ध में निशाना बनता देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने तेज बाणों से दैत्यराज की ढाल को काट दिया। जब तलवार और ढाल दोनों ही खराब होगी, तब शंखचूड़ ने अपनी गदा से युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया, परंतु गदा भी हाल वही हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अनेक वीर दैत्यों का संहार कर दिया, कईयों का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुख में डालकर जिंदा ही निगल लिया। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर शंखचूड़ को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसका दर्द और बढ़ गया जब उसने अपने साहसी वीर राक्षसों को प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए देखा। 40वां अध्याय। शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अपनी विशाल सेना का इस प्रकार संहार होता देखकर असुर राज शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित होकर निरंतर उन पर अस्त्रों का प्रहार करने लगे। तत्पश्चात उसने अपनी माया का प्रयोग करते हुए सभी देवताओं सहित देवाधिदेव महादेव को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु इस जगत में स्वामी को इस प्रकार भला कौन डरा सकता है। देवाधिदेव महादेव जी उनकी आज्ञा से तनिक भी भयभीत नहीं हुए, उनकी माया से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शंखचूड़ पर अनेक दिव्य अस्त्रों से शक्तियों से प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप शंखचूड़ की माया पल भर में ही विपुल हो गई। क्रोधित महादेव जी ने जैतेंद्र का वध करने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल उठाया। जैसे ही वे त्रिशूल का प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी जो सिर्फ शिव जी के लिए ही थी। आकाशवाणी बोली, हे कल्याणकारी शिव, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, इस जगत के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा बिना तो इस जगत में कुछ नहीं होता। भगवान, आप इस तुच्छ राक्षस का वध करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसे मारना आपके लिए बहुत ही आसान है। भगवान, आप तो सब वेदों के परम ज्ञाता हैं तथा सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक शास्त्र अनुसार यह अवध्य है। आकाशवाणी सुनते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को तुरंत ही रोक लिया
और मन में श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। श्री हरि अगले ही क्षण हाथ जोड़ के उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने विष्णु जी को इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंच के विष्णु जी ने भिक्षा मांगी। तब शंखचूड़ ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? मैं अवश्य ही दूंगा, परंतु पहले ये बताइए कि सही कि आप क्या चाहते हैं। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु जी बोले कि पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे। इस प्रकार जब शंखचूड़ ने ब्राह्मण को उनकी इच्छित वस्तु देने का वचन दे दिया, तब विष्णु जी ने उनसे उनका कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात वह ब्राह्मण के रूप में ही दैत्यराज की पत्नी देवी तुलसी के पास गए। मायावती विष्णु जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए देवी तुलसी के साथ भक्ति पूर्वक विरहा करने लगे। दूसरी ओर जब भगवान शिव को अपने दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा इस बात का ज्ञान हुआ कि शंखचूड़ की रक्षा करने वाला कवच और उनकी पतिव्रता स्त्री की शक्ति अब उसके साथ नहीं रही, तो तुरंत ही उन्होंने अपना विजय नामक त्रिशूल उठा लिया और पूरी शक्ति से उस त्रिशूल का प्रहार दैत्यराज पे किया। उस दिव्य त्रिशूल के प्रहार से पल भर में ही शंखचूड़ के प्राण पखेरु उड़ गए। दैत्यराज शंखचूड़ के मरते ही आकाश में दुंदुभियों बजने लगे। चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगा। भगवान शिव पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनको धन्यवाद कहने लगे। असुर राज शंखचूड़ की भगवान शिव के हाथों मृत्यु तो प्राप्त होकर अपने श्राप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक विशेष शंख की जाति बनी। उस शंख में रखा गया जल अत्यंत शुद्ध माना जाता है और उसका प्रयोग देवताओं पर जल चढ़ाने के लिए तथा घरों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वह जल देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, परंतु इस जल को भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार दैत्यराज शंखचूड़ के वध के परिणाम के पश्चात कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर देवी भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय और गणेश सहित अपने अनेक गणों को साथ लेकर पुण्य अपने निवास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तत्पश्चात अन्य देवता भी प्रसन्न हृदय से अपने लोक को चल दिए। 41वां अध्याय। तुलसी द्वारा विष्णु जी को श्राप। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान विष्णु ने पतिव्रता तुलसी को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया। किस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी तुलसी एकाएक धर्म से विमुख होकर अधर्म का आचरण करने लगी। कृपया कर इस कथा की मुझे बताइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, देवताओं का हित का सदा ध्यान रखने वाले भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों को पूरा करना अपना धन्य माना। वह ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ से उनका कवच ले आए। तत्पश्चात वह अतिशीघ्र दैत्यराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु ने दैत्येंद्र के नगर के समीप पहुंचने से पहले ही अपना रूप बदल लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। फिर वह देवी तुलसी के पास पहुंचे। अपने पति शंखचूड़ के सामने पाकर देवी तुलसी फूली ना समाई, वह उनके गले से लग गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। उसने अपने स्वामी को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों को धोया और युद्ध का समाचार पूछा। शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, युद्ध के मध्य ही ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी, इसलिए मैं वापस आ गया। भगवान शिव भी वापस कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। यह कहकर उन्होंने देवी तुलसी की जिज्ञासा को शांत कर दिया। तत्पश्चात शंखचूड़ बने भगवान विष्णु तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रमण करने लगे, परंतु झूठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती। एक दिन देवी तुलसी को ज्ञात हुआ कि उनके साथ रमण करने वाला उनका पति शंखचूड़ नहीं बल्कि कोई और है। यह पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें स्वयं से घृणा होने लगी। वह क्रोध के वेश बदले श्री विष्णु पर फट पड़ी। उन्होंने श्री विष्णु से पूछा, तू कौन है? मुझे सच सच बता। तूने मुझ जैसी
पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह वचन सुनकर भगवान ने भयभीत होकर अपने स्थान पर अपनी एक मूर्ति बना दी ताकि देवी तुलसी उनके विषय में कुछ न जान पाए। परंतु तुलसी ने उनके पद चिन्हों से विष्णु जी को पहचान लिया। तब गुस्से में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, जो लोग भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य नहीं हो, तुम तो सिर्फ पत्थर हो। तुम्हारे मन में दया भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है और मेरे पति शंखचूड़ को मार डाला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अभी से पत्थर के हो जाओगे। यह कहकर देवी तुलसी अत्यंत दुखी मन से रोने लगी। देवी तुलसी का दिया श्राप सुनकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। विष्णु जी की पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उन्हें देखकर देवी तुलसी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब वह देवी तुलसी को समझाने लगे। उन्होंने तुलसी को समझाया कि देवी तुलसी, यह तो पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ को मिले श्राप के फलस्वरूप उनका जन्म दानव कुल में हुआ और इसी कारण उसे मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। देवी, तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ, परंतु यह संसार निरश्वर है। अंत तुम अपने द्वारा दी गई तपस्या का फल लो और इस शरीर को त्याग दो। मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारी श्री हरि में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात जब तुम नया शरीर धारण करोगी, तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजी होने के कारण प्रधान रूपी तुलसी के नाम से विख्यात होगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल या फिर पृथ्वी, तुम वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी तथा श्री हरि की विशेष कृपा सदा तुम पर रहेगी। तुमने जो श्री हरि को श्राप दिया है वह भी स्वयं अवश्य पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु भी प्रशांत के रूप में स्थित होंगे। तेज दांतों वाले अनेक कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। गंडकी तत्पश्चात देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। तब श्री विष्णु ने भी उस नदी के तट पर प्रशांत के रूप में निवास किया।